डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, आज की कक्षा में हम अध्याय 17 बल एवं यंत्र के अभ्यास प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे, यानी कि प्रश्न और उत्तर इस पाठ का हम लोग देखेंगे आज। पहला प्रश्न है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं और उसमें से सही ऑप्शन को टिक करना है। तो क प्रश्न है इसमें, आम का पेड़ से नीचे गिरना उदाहरण है। इसका सही उत्तर है बच्चों स, गुरुत्व बल। ख प्रश्न अब हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, उत्तर इसका है द, कुएं से पानी खींचना। ग प्रश्न हम देखेंगे अब, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन अ, आयास और भार के मध्य आलंब होता है। घ सरल मशीनें होती हैं। तो बच्चों, सरल मशीनें 5 प्रकार की होती हैं, तो 100 वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अंग घर्षण बल निर्भर करता है। इसका द वाला ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी पर। ये आपतन दिया है, आपतन न होकर यह आयतन होगा, आयतन। ठीक है। प्रश्न 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को कहते हैं गुरुत्व बल। गुरुत्व इसमें हम लिखेंगे, ये बले दिया है, इसमें बले नहीं होगा, ये बल होगा। ठीक है। ख देखिए, संपर्क सतहों तलों के बीच लगने वाला बल घर्षण बल है। यहाँ पे घर्षण हम यहाँ पे फिल करेंगे। ग वाला, लोहे की कीलें चुंबकीय, यहाँ पे हम लिखेंगे चुंबकीय बल के कारण चुंबक पर चिपकती हैं। अगला देखिए, घ सरौता श्रेणी का उत्तोलक है। तो सरौता जो है वह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, यहाँ पर द्वितीय हम भरेंगे। अंग घिरनी बल की मात्रा में परिवर्तन कर देता है, तो मात्रा यहाँ पे हम भरेंगे। प्रश्न 3, ये मिलान करना है स्तंभ क का स्तंभ ख से। तो क वाला दिया है प्लायर्स, यानी कि पिलास, प्लायर्स को पिलास भी बोलते हैं, तो इसको हम स से मैच करेंगे, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। झाड़ू यह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, तो अ से मैच करेंगे। पहिए वाली ट्राली, इसको मैच करेंगे द से, क्योंकि यह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। और घ को मैच करेंगे ब से, यह एक सरल मशीन है। प्रश्न 4 देखिए, प्रश्न 4 का क, बल कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। उत्तर इसका, बल 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और दूसरा है असंपर्क बल। टूथपेस्ट की ट्यूब को दबाने पर टूथपेस्ट का निकलना संपर्क बल का उदाहरण है। ये बले दिया है, यहाँ पे बल हम लिखेंगे। ठीक है। चुंबकीय सुई में विक्षेप होना असंपर्क बल के कारण होता है। बस यहीं तक इसका उत्तर आप लिखेंगे। ठीक है। ख है, दैनिक जीवन में घर्षण बल का क्या महत्व है। तो घर्षण बल का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, वही इसका उत्तर हमको लिखना है। उत्तर लिखेंगे, दैनिक जीवन में घर्षण बल का अत्यधिक महत्व है। घर्षण बल के कारण ही लोगों का चलना, दौड़ना, उठना, बैठना आदि क्रियाएं संभव होती हैं। पेंसिल तथा कागज के बीच घर्षण बल के कारण ही लिखना संभव हो पाता है। माचिस की तीली को जब माचिस की सतह पर रगड़ा जाता है तो घर्षण बल के कारण ही वह जलती है। मोटर कार, बस तथा अन्य वाहनों के पहियों तथा सड़क की सतह के मध्य घर्षण बल लगने के कारण ही उनका चलना संभव हो पाता है। दांतेदार भारी तथा लकड़ी के बीच, दांतेदार आरी होगा यहाँ पे, भारी नहीं होगा, ये
आरी होगा, जिससे लकड़ी काटी जाती है। ठीक है ना, आरी। लकड़ी के बीच घर्षण बल के द्वारा ही लकड़ी को काटकर विचित्र आकृतियां बनाते हैं। ग, सरल मशीन किसे कहते हैं? ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं, सरल मशीन कहलाते हैं। घ, झाड़ू, ये झाड़ू होगा, झाड़ दिया हुआ है। झाड़ू, सरौता और कैंची किस प्रकार के उत्तोलक हैं और क्यों? झाड़ू तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, सरौता द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है, जबकि कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। प्रोजेक्ट कार्य कोई नहीं है तो ये आपको प्रोजेक्ट कार्य नहीं करना है। ठीक है ना। ओके बच्चों, तो ये आपके इस पाठ का प्रश्न उत्तर पूरा हो गया। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।